इस दुनिया में अकेले आते हैं और इस दुनिया से जाते भी अकेले ही हैं। और इस ड्यूरेशन में ना आने और जाने के बीच में क्या होता है कि हम खुद को खो देते हैं। हम सबके साथ मिलते जुलते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं, लेकिन अगर अपने लिए कहो, मी टाइम निकालने की बात कहो, तो कहो अपने लिए तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ बोर हो जाते हैं और हमेशा कोई ना कोई सहारा ढूंढते रहते हैं। और जबकि रियलिटी ये है कि जितना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम सोशली एक्टिव रहें, लोगों से मिले जुले, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रहे, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करें, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करें, अकेले अपने साथ कंफर्टेबल होना शुरू करें। जब तक ये बैलेंस नहीं हम बना रहे होंगे, हम सिर्फ आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड में चल रहे होंगे और अपने साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होंगे, तब तक हम अपने रियल सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ अकेले रहने के 9 बेनिफिट्स शेयर करने वाली हूँ, जिनको जान के ना आप डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकालना शुरू करोगे, अपने साथ बैठना शुरू करोगे, क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि अकेले बैठना अपने साथ कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को हैप्पीनेस से भरने के लिए और आपकी सोल को स्ट्रेंथन करके आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए। तो अकेले रहने का, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिलता है। यानी आप अपने इमोशंस पे, अपने लाइफ में क्या चल रहा है उस पे, अपने गोल्स पे रिफ्लेक्ट कर पाते हो बिना किसी इंटरप्शन से। तो जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा अकेले बैठते हैं, लोगों से दूर, शोर शराबे से दूर, तो हमको बहुत क्लियरली अपने इमोशन समझ में आने शुरू हो जाते हैं कि हम कब कहाँ क्या रिएक्ट करते हैं, हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, किन जगहों पे हम वीक पड़ जाते हैं, क्या हमारे रियल गोल्स हैं लाइफ में, क्या मेरा पर्पस है लाइफ में, वो सब हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ के हर एक एरिया पे। और जब हमें ये टाइम मिलता है ना कि हम अपने लाइफ के एरियाज पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर सके कि कहाँ क्या चल रहा है, किधर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो हम खुद को ज्यादा अच्छे से समझना शुरू करते हैं, जो कि हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमें सपोर्ट करता है और लाइफ के हर एक एरिया में ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड बेनिफिट अकेले रहने का ये होता है कि इससे हमारा जो क्रिएटिविटी होती है वो एनहांस हो जाती है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा फोकस जो होता है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, हम ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें किसी और तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कोई हमसे बात नहीं करेगा, हमें किसी की बात सुननी नहीं पड़ रही है, कोई शोर नहीं हो रहा है, हम अकेले हैं, अपने साथ हैं और अपने माइंड के अंदर क्या आइडियाज आ रहे हैं उनको बहुत क्लियरली हम समझना शुरू करते हैं। हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ कनेक्ट होता है, हमें आइडियाज देता है, हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े पेंटर्स हैं, वो हर कोई ना अपना, जब उन्होंने फोकस के साथ काम करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो, तो हमेशा वो बिल्कुल अकेले में काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप भी किसी एरिया में क्रिएटिविटी चाह रहे हो, कोई ऐसा काम है आपका कि नए थॉट्स एंड आइडियाज आप चाहते हो उसमें आए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ अकेले बैठ के उस काम को करो। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि देखो, जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, सारा दिन उनके बीच में रहते हैं, तो हमारा माइंड ना कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। किसी का नाम हम याद कर रहे हैं, उसकी बातें हम सुन रहे हैं, उनको प्रोसेस कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से इमोशंस आ गए, हमारे कोई हर्ट हो गए हैं, हम अलग अलग तरह के, हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है जब हम लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन जब हम अकेले में बैठते हैं तो हमारे माइंड को इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, तो उसको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। तो इसलिए अगर हम कुछ टाइम अपने साथ निकालें डेली, तो उससे हमारे माइंड को शांत रहने का और रिलैक्स करने का, आराम करने का टाइम मिलता है, जिससे कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी रिड्यूस होते हैं। फोर्थ, जब भी हमको लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा एडवाइस तो लेते रहते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है हम, और हमको ज्यादा क्लियर पता होता है कि हमारे लिए लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तो वो डिसीजन लेने के लिए भी जब हम लोगों से सबसे सलाह ले लें, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको ज्यादा क्लियरली समझ पाते हैं कि क्या चीज हमारी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। अपनी लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं जब हम अकेले में बैठकर अपने आप से बात करके डिसीजंस लेते हैं। अकेले रहने का फिफ्थ फायदा ये है कि हम जब अकेले बैठते हैं तो हमारी उससे प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब हम अकेले बैठ के कोई काम करते हैं तो हम कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये बच्चे ग्रुप स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं तो क्या होता है, उससे आधा टाइम तो बातें ही होती चली जाती हैं और क्या 3-3 घंटे के अंदर उनका मुश्किल से एक चैप्टर होता है। वहीं अगर हम अकेले बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम उन 3 घंटों में काफी हद तक सिलेबस कवर कर पाते हैं। और ये हर एरिया में अप्लाई होता है कि हमारा जो पर्सनल काम है, जो एक टीम वर्क नहीं है, वो अकेले करने वाला काम, अगर हम एक ग्रुप के बीच में बैठकर वो उस काम को कर रहे होंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, दूसरा पर्सन क्या कर रहा है उसमें, या फिर उसकी बातों को सुनने में,
लेकिन जब हम अकेले बैठ के किसी काम को खत्म करना होगा हमें, तो हम उसको बहुत जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करो और उस टाइम पे अपने इंपॉर्टेंट टास्क निपटाओ। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी पीस को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, जो कि शांत रह ही नहीं पाते हैं। जो शांति होती है वो ना उनको काटने को दौड़ती है, उनको लगता है कि कुछ घबराहट होनी शुरू हो जाती है अगर हर जगह शांति हो। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने साथ टाइम स्पेंड करें। हमेशा अगर लोगों से घिरे रहेंगे, शोर शराबे में रहेंगे, कुछ ना कुछ म्यूजिक चला कर रखेंगे या फिर फोन को स्क्रॉल करते रहेंगे, उससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर की जो पीस है वो हमेशा ही डिस्टर्ब रहती है। तो हमको अकेले बैठना शुरू करना है और अपनी इनर पीस को हमें एक्सपीरियंस करना शुरू करना है। ज़रूरी नहीं है कि उसको हम मेडिटेशन का ही नाम दें। हम अगर चुपचाप बैठ जाएं कुछ देर के लिए, जो अपने थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें, बस शांत रहें, तो वो जो पीस हमारे अंदर आती है वो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। और उस पीस को एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी, हमारी सोल की पावर को इंक्रीज करने के लिए भी। क्योंकि अगर हमको शांति से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, अगर शांति बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारी सोल की पावर बहुत ज्यादा वीक है। हम अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं है। अपने साथ कंफर्टेबल हम तब होंगे, अपनी सोल की पावर को हम तब इंक्रीज करेंगे जब वो जो पीस और वो जो शांति है उसमें हमको हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो हमेशा हम डूइंग 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 कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उन सब से एक ब्रेक लेकर बस एग्जिस्ट करना है अपनी लाइफ में। और ये तब होता है जब हम पीसफुली अकेले अपने साथ बैठते हैं। और उसी पीस में हमें उस क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है कि ये जो जिंदगी दौड़ती चली जा रही है और जिसके साथ हम भी भागते चले जा रहे हैं ना, वो रियलिटी में है क्या। नेक्स्ट, जब हम अकेले रहना शुरू करते हैं ना, तो अपने साथ हम कंफर्टेबल होना शुरू करते हैं, तो हमारी दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाती है। बहुत बार मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका मन है कोई मूवी देखने जाने का, लेकिन उनके साथ कोई और रेडी नहीं होता, तो इसीलिए वो भी नहीं देखते। मन है बहुत कुछ अच्छा खाने का, लेकिन कोई और रेडी नहीं हो रहा साथ में खाने के लिए, तो वो भी नहीं खाते। यानी अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी भी चीज को लेकर वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई और करेगा तो हम करेंगे। लेकिन अगर हम अकेले ही उसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए कि कोई और नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मेरा मन है, मुझे किसी को फोर्स भी नहीं करना और उसको भी फ्री रखना है कि वो अपना लाइफ का डिसीजन ले सके। क्योंकि अगर किसी और का मन नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती फोर्स क्यों करें। तो हम अपने साथ कंफर्टेबल होकर अकेले मूवी देख सकते हैं। कुछ डिश खाने का मन कर रहा है, किसी और का मन नहीं कर रहा, तो अपने लिए बना के या फिर ऑर्डर करके हम वो खा सकते हैं। अकेले खुद भी तो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई और भी आएगा एंजॉय करने तो ही हम एंजॉय करेंगे। तो जब हम अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे हम खुद को संभालना सीखते हैं, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना सीखते हैं और लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी जो होती है हमारी, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। और क्योंकि हम खुद को ज्यादा अच्छे से जानना समझना शुरू कर देते हैं, हमारा खुद के ऊपर भरोसा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोई और हमको क्या समझ रहा है, हमारे बारे में क्या बोल रहा है, इन चीजों से हमारे को फर्क पड़ना भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट, अकेले रहने का फायदा ये होता है कि देखो, इससे हमारी बॉन्डिंग जो अपने साथ होती है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अपने आप को हम बहुत क्लियरली समझना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस को क्लियरली समझना शुरू करते हैं। तो हमारे जो बाकी एरियाज होते हैं रिलेशनशिप्स के, वहां भी हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाते हैं, क्योंकि हम बाकी लोगों को भी ज्यादा अच्छे से समझना शुरू करते हैं, एक डिस्टेंस से देखना शुरू करते हैं। जब तक हम अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते, अपने आप को नहीं जानते ना, तो हम हमेशा दूसरों के साथ ओवरली अटैच होते रहते हैं, इमोशनली अटैच होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के डिसीजंस उनकी लाइफ के अकॉर्डिंगली ही हम लेते हैं। और वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के, उसकी वजह से हम भी इमोशनली, हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन जब हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो हम दूसरों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम जज नहीं करते। एक एक्सेप्टेंस वाला जो भाव होता है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे बाकी रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग बनते हैं। कहते हैं ना कि हमें दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखना होता है, वैसे ही हमें दूसरों को संभालने से पहले खुद को संभालना सीखना होता है। क्योंकि जब हम खुद को संभालना सीख गए, हम खुद से प्यार करना शुरू हो गए, तो हम दूसरों से भी ज्यादा अच्छे से प्यार कर सकते हैं और उनकी ज्यादा अच्छे से केयर कर पाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और जो नहीं भी हैं, उनको भी एक ना एक दिन तो इस जर्नी पे चलना ही चलना है। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो, यानी कि अपनी सोल की पावर को इंक्रीज करना चाहते हो, तो हर रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यही कहती है कि हमको उसके लिए एकांत चाहिए होता है। हम एकांत में जब बैठते हैं तो हमारे अंदर जो डिवाइन पावर्स हैं, हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं। जो ये हमारी सिक्स सेंस होती है ना, हमारी इंट्यूशन होती है, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। हम लाइफ को और अपने लाइफ के पर्पस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब हम एकांत में अपना समय बिताते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हो और चाहते हो कि आपको रियल हैप्पीनेस लाइफ में मिले,
लाइफ के आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर पाओ, ज़्यादा अच्छे डिसीजंस और क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आए और आपको दूसरों की हर छोटी मोटी बात हर्ट ना करे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकांत में यानी कि सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। अकेले अपने साथ जितना कंफर्टेबल होते जाओगे, अपने साथ अपने रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते जाओगे। तो अगर आप मेरी अपकमिंग लाइव वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है, वहां से जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने आज ये पहला ही वीडियो मेरा देखा था तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर लेना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।